अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आसिफ जरदारी और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने स्पीकर चैम्बर से प्रोडक्शन ऑर्डर की कॉपी हासिल कर ली। दोनों रहनुमाओं को 28 जून तक इजलास में शिरकत की इजाजत। साबिक सदर की जानिब से आज ऐवान में खिताब का भी इम्कान। नैब रावलपिंडी में बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो की आसिफ जरदारी से 1 घंटे तवील मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वालिद को मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। हुकूमत मुखालिफ APC के एजेंडे और तारीख पर भी तफसीली मुशावरत। कोट लखपत जेल में आज नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें मंसूख। IG जेल खानाजात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म से सिर्फ अहले खाना को मुलाकात की इजाजत होगी। मरियम नवाज वालिद को APC के एजेंडे पर ब्रीफिंग देंगी। अवामी राबिता मुहिम और मुलाकातों से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। JUI फे हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद के लॉकडाउन का ऐलान। कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा और तारीख नवाज शरीफ की मुशावरत से तय होगी। APC के फैसलों को सब तस्लीम करेंगे। हुकूमत को मजीद वक्त देना उसूली मौक़िफ़ की नफी होगी। मैं खुदकशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, फलां मैं ऑन बिहाफ ऑफ दिस ऑपोजिशन बेंचेस आपसे वादा करता हूं इमरान खान तब तशरीफ लाएं, कहें कि जनाब स्पीकर ये सब मैंने वादे किए थे, गलत बयानी की थी, ऐसे मैंने बड़े मारी थी, मैं यू टर्न मारता हूं सर, वी विल कंडोल। मेरा ये मुतालबा है कि ये अवाम दुश्मन बजट फिल फॉर वापस लिया जाए और दोबारा अवामी ख्वाहिशात की इक्कासी करता हुआ बजट दोबारा पेश किया जाए। शहबाज शरीफ का बजट की डट कर मुखालिफत का ऐलान। इमरान खान ने सुहाने ख्वाब दिखाकर मुल्क को जहन्नुम बना दिया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में फट पड़े। तनख्वाहों में 50% इजाफे, कम से कम उजरत 20,000 करने का मुतालिबा। 1 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स वापस लेने पर जोर। नून लीग ने तो नजरिया पाकिस्तान के सिवा तमाम क्रेडिट खुद ले लिया। शहबाज शरीफ ने झूठे कारनामे सुनाकर अपनी ही पार्टी पर खुद को हमला कर दिया। वफाकी वजीर उमर अयूब का जवाबी वार। कहा नून लीग 3 मरतबा और पीपल्स पार्टी 7 मरतबा IMF के पास गई। PTI ने नोट छापने वाली मशीन उठाकर फेंक दी है। सेनेट इजलास में हंगामा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। अरकान में हाथापाई होते ही रह गई। नौमान वजीर जज्बाती हो गए। अपोजिशन अरकान की जानिब बढ़े। रजा रब्बानी का हाथ भी झटक दिया। मौलाना अताउर रहमान की वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर तनकीद। माइक बंद होने के बावजूद भी तकरीर जारी रखी। सकती हूँ कि जितनी पकड़ धकड़ हो रही है, जितनी इस वक्त घबराहट का जाली हुकूमत की तरफ से मुजाहरा किया जा रहा है, इसका ये मतलब है कि बजट के मामले में उनको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है और उनके लिए ये आसान नहीं है। इसीलिए उनको ये चुन चुन के ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ रहा है ताकि उनकी जो वोटिंग स्ट्रेंथ है उसमें बेहतरी आए और मामलात इतने आसान नहीं है उनके लिए। जो बजट के हक में वोट देगा वो अवाम का मुजरिम होगा। अवामी गजब से बचने के लिए अपोजिशन को अवाम की तर्जुमानी करनी होगी। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा इमरान खान पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दें तब भी हुकूमत नहीं चला सकते। नैब को नून लीग तो नजर आती है लेकिन अलीमा खान नहीं। जब आप किसी को कोई हक की बात करता है, आप उसको किस चीज़ से डराते हैं? आप उसको डराते हैं कैद से, आप उसको डराते हैं जेल से, आप उसको डराते हैं मुकदमात से, आप उसको डराते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से, आप उसको सज़ाओं से, उम्र कैद से डराते हैं, जिलावतनी से डराते हैं। ये सब तो हम देख आए।
तो मेरे पास तो डरने के लिए कोई चीज़ है नहीं। मुझे किसी चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह डराया जा नहीं सकता। हुकूमत बजट में तरमीम के लिए तैयार है, लेकिन गुंडागर्दी कबूल नहीं। गीदड़ भपकियां देने वाले बजट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ललकार बोली कि अपोजिशन जितनी मुश्किलात पैदा करेगी, हुकूमत के हौसले उतने ही बुलंद होंगे। चीफ जस्टिस को टीवी देखकर डिप्रेशन, कहा पार्लियामेंट में कायदे ऐवान को बोलने नहीं दिया जाता। कहा जाता है मईशत आईसीयू में है, बुरी खबरों से बचने के लिए वर्ल्ड कप लगाएं तो वहां से भी मायूसी होती है। ऐसे हालात में अच्छी खबर सिर्फ अदलिया से आ रही है। मॉडल कोर्ट्स की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। बलूचिस्तान के लिए 419 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 126 अरब, अमन व अमान के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 60 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए रखे गए। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शदीद एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। पंजाब असेंबली में जाती उमरा के मिसाइल प्रूफ होने के दावे पर हंगामा। जाती उमरा मिसाइल और बम प्रूफ है, मामले पर कमीशन बनाया जाए। हुकूमती रुकन असेंबली सादिया सोहेल का इंकशाफ। सादिया सोहेल के बयान पर लीगी अरकान का शदीद एहतजाज। माहौल गर्म होने पर डिप्टी स्पीकर ने सादिया सोहेल को झाड़ पिला दी। मुल्क में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 67 अजला में 95 लाख बच्चों को कतरे पिलाए गए, कहीं से रुकावट की इत्तला नहीं। मुअव्विन खुसूसी बाबर बिन अता का बयान। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर, रावलपिंडी, शिमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत की तारीफ। बच जाने वाले बच्चों को आज कतरे पिलाए जाएंगे। एमनेस्टी स्कीम से फायदा न उठाने वाले होशियार खबरदार। एफबीआर ने 100 बड़े टैक्स चोरों को निशाने पर रख लिया। 1 जुलाई से लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत 10 शहरों में बैक वक्त क्रैकडाउन का फैसला। बड़े टैक्स चोरों को दूसरों के लिए मिसाल बनाया जाएगा। सियासी पनाह का मामला या कुछ और। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की बरतानवी महकमा दाखिला आमद। इसहाक डार अक्टूबर 2018 में भी होम ऑफिस में देखे गए थे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, कैदियों के तबादले और FATF के मामलात पर तबादला ख्याल। जेरेमी हंट ने कहा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले कैदियों का कोई मुआहदा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी बोले कैदियों की हवालगी के मुआहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग मजीद तवील। पावर कंपनी को 390 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। मामूल की लोड शेडिंग में 1.5 घंटे तक इजाफे का खदशा। लोड शेडिंग फ्री एरियाज में भी 2 घंटे बिजली बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक को पावर डिवीजन से मजीद 150 मेगावाट बिजली फराहम। अक़वाम मुत्तहिदा ने सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा मुतनाज़ रिपोर्ट में कुछ नया नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में अब तक की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। आइंदा मैचेस में सरफराज 11 से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद का इजहार। इंतजामिया सिलेक्शन कमेटी को कोचेस और खिलाड़ियों की 3 साला कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला।